हेलो गाइस, दिस इज सचिन यादव। वेलकम यू टू दी अनदर वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कार में सीएनजी लगवाना सही है या नहीं है, और अगर सही है तो किनको लगवानी चाहिए और किनको नहीं लगवानी चाहिए, साथ ही इसके फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या है। ठीक है, सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, एक सिंपल फंडा है कि अगर आपकी डेली रनिंग 60-70 किलोमीटर से ज़्यादा है, आप ऑफिस जाते हो या काम पे जाते हो, 60-70 किलोमीटर से ज़्यादा डेली ट्रेवल कर रहे हो, तो आपको सीएनजी लगा लेना चाहिए बिना सोचे समझे। ठीक है, लेकिन अगर आपकी रनिंग लो है, मतलब 60-70 किलोमीटर से काफ़ी कम है, तो आपको पेट्रोल पे ही रहना चाहिए, मेरे पर्सनल व्यू से। और वैसे भी क्योंकि भाई जो पेट्रोल है ना, उसमें आपको पिकअप ज़्यादा मिलता है, तो अगर आपकी रनिंग लो है तो आपको पेट्रोल पे ही रहना चाहिए, मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी। ठीक है, तो अब आप बात कर लेते हैं कि सीएनजी लगवाने के फ़ायदे क्या क्या हैं। ठीक है, तो सीएनजी लगवाने के फ़ायदे ये हैं भाई कि आपका जो फ्यूल एक्सपेंस है वो काफ़ी लो हो जाता है। मतलब अगर आपकी रनिंग ज़्यादा है तो आपका जो फ्यूल एक्सपेंस है वो पेट्रोल के कंपैरिजन में नो डाउट बहुत कम आता है। ठीक है, तो सीएनजी लगवाना उस हिसाब से तो फ़ायदे में ही रहेगा। ठीक है, सीएनजी लगवाने वाला काफ़ी लोग बड़ी बड़ी कार्स में भी सीएनजी लगवा लेते हैं, वो अपनी जगह सही है क्योंकि उनकी रनिंग ज़्यादा होती है या वैसे उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सही भी है। ठीक है, तो ये फ़ायदे हैं, मतलब फ्यूल एक्सपेंस का काफ़ी कम आ जाता है, और भाई सीएनजी इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है, तो वो भी एक फ़ायदा ही है। आप नेचर को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, ठीक है, मतलब नुकसान नहीं कर रहे हैं कोई। ठीक है, तो वो भी सीएनजी लगवाने का एक फ़ायदा ही है। अब भाई नुकसान क्या क्या है? नुकसान ये है भाई, पहला तो कि आप बूट स्पेस से हाथ धो बैठते हैं, मतलब आपको डिक्की में कोई यूज़ की रहती नहीं है वो। और जो ये है अपना पिकअप है जो गाड़ी का, वो भी कम हो जाता है, यानी आपको पहाड़ों में तो फिर भी आपको पेट्रोल पे ही शिफ्ट करना ही पड़ता है। तो अगर आप डेली रनिंग कम है तो क्यों ही ऐसे इंस्टॉल करवाना। ठीक है, तो भाई और अगर आप लगवा ही रहे हो ना सीएनजी किट, तो भाई मेरा मानना यही है कि कंपनी फिटेड सीएनजी ही लगवानी चाहिए भाई, क्योंकि अगर आप सही आर&डी वगैरह चीज़ें लगवाओ ना, तो आपकी सेफ्टी के साथ इंश्योर्ड रहना चाहिए आपने हमेशा। ठीक है, और भाई जो कंपनी से फिटेड आती है ना सीएनजी किट, वो नो डाउट सेफ्टी में तो अच्छी ही होती है भाई, क्योंकि कंपनी फिटेड सही रहती है। क्योंकि आप कल को चल के कंपनी को बोल सकते हो ना, कोई बोलने वाला है आपको, तो मेरे हिसाब से पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से तो भाई कंपनी फिटेड सीएनजी ही लगवानी चाहिए। और ये जो आप इधर उधर से लगवाते हो, क्योंकि इनका सही से कोई आर&डी वगैरह होता नहीं है, और कैसे लगा रहे हैं वो, किस तरीके से लगा रहे हैं, अगर आपको पूरा ट्रस्ट है तो आप लगवा लीजिए, शायद वारंटी वाइड हो जाए आपकी, तो वो दिक्कत इसमें आती है। तो इसलिए आप क्या करिए कि कंपनी फिटेड पे ही जाइए। और भाई अगर आपने सीएनजी लगवाई है कार में, तो आप क्या करिए कि जब मान लो अगर 10,000 किलोमीटर पे आप सर्विस करवाते हो, तो 7,500-8,000 किलोमीटर पे आप सर्विस करवा लीजिए कार की। उससे क्या होगा कि आपकी कार मेंटेन रहेगी और अच्छी चलेगी। ठीक है, तो आपको समय समय पे अगर आपने सीएनजी लगवाई है तो कार में मेंटेनेंस करवा लेना चाहिए, ताकि आपकी कार में कोई इशू ना आए। ठीक है, तो वो एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए। साथ ही ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि भाई टाइम टू टाइम आप सीएनजी, अगर आप मान लो जैसे कि अगर आप गांव में रहते हो, ठीक है, जहाँ कस्बे में रहते हो, गांव में रहते हो, जहाँ पे आपको सीएनजी लगवाना सही नहीं रहेगा। क्यों पता है? क्योंकि आपको जाना पड़ेगा बहुत बहुत दूर सीएनजी लगवाने के लिए। अगर तो आपके पास है लगवाने का तो आपको लगवा लेना चाहिए, लेकिन अगर आपके गांव में मतलब नहीं है सीएनजी लगवाना, और आपको काफ़ी दूर जाना पड़ेगा सीएनजी लगवाने, तो आपको सीएनजी ऑप्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सीएनजी से फिर आपको भरवाने ही दूर दूर जाना पड़ेगा, और भाई इमरजेंसी में मिले ना मिले, तो उस चीज़ का ध्यान में रखिए कि अगर आप गांव में रहते हैं तो सीएनजी पे मत ही जाइए, पर अगर जा सकते हैं तो आपकी इच्छा, आपका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन मेरे हिसाब से तो क्योंकि हम गांव में ही रहते हैं, तो हमने सीएनजी पे नहीं गए, उसका कारण यही था भाई, पहला कि हम गांव में रहते हैं, वहाँ पे सीएनजी है नहीं। ठीक है, तो और दूसरा ये है कि इसकी रनिंग काफ़ी लो है हमारी कार की। आप देखो 2017 का मॉडल है ये, और अभी 28,688 किलोमीटर चली है ये, यानी 6 साल में इतना चली है ये केवल। तो इसलिए
साल में इसकी रनिंग देखो आप कितनी कम है। तो उस हिसाब से हमने इसमें सीएनजी नहीं लगवाया था। और भाई ये है तीसरी बात कि इसमें डिक्की हमको चाहिए ही चाहिए थी, ठीक है, हमको कार में डिक्की चाहिए ही चाहिए। तो इसलिए क्योंकि फैमिली के साथ जाते हैं, जब भी जाते हैं तो एक फैमिली कार में मतलब जो ये 5 सीटर वैगनआर है, इसमें वैसे ही स्पेस आप देखो बैठने के हिसाब से ठीक ठाक स्पेस है, लेकिन अगर आप तो इसमें सामान भी भर दोगे तो इसमें कंफर्ट कहाँ रहा, ठीक है। तो उस हिसाब से भाई डिक्की तो चाहिए ही चाहिए 2 बैग के लिए, तो इसलिए हमने नहीं लगवाया था। तो अगर आपका भी रनिंग लो है या आप ऐसे गांव में रहते हो जहाँ पे सीएनजी अवेलेबल नहीं है, हाँ आप शायद एलपीजी पे ज़रूर ऑप्ट कर सकते हो, क्योंकि एलपीजी भी ठीक ठाक है। पर भाई आजकल तो एलपीजी भी बराबर ही आ गई है पेट्रोल के, तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है उसका। और भाई यही चीज़ें थी। लेकिन अगर आप सीएनजी लगवाते हैं तो बस सही तरीके से लगवाइए, क्योंकि सेफ्टी इंश्योर्ड होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात तो है सेफ्टी, अपनी आपकी सेफ्टी, आपकी फैमिली की सेफ्टी जो है सबसे ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है। तो यही चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऑटोमोबाइल से रिलेटेड किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम। अगर तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और बेल नोटिफिकेशन भी दबा दीजिएगा, ताकि ऐसे ही ऑटोमोबाइल से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।